जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का जीएस वर्टेक्स सीरीज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं स्टैटिक जीके के, क्लासिकल डांस के, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक हैं, यानी कोरियोग्राफर हैं। कौन है बताइए। प्रीतम है, अनु मलिक है, अरिजीत सिंह है, प्रभुदेवा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रभुदेवा है। कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का। कहाँ का है, राजस्थान का है। पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है सत्रिया के लिए, असम जाना जाता है। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता। वह कौन सा है। पखावाज है, तबला है, शहनाई है, ड्रम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा शहनाई। शहनाई नहीं बजाया जाता आघात के माध्यम से। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है। जो हमें गुस्सा आता है उसको दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, रौद्र। कौन सा, रौद्र। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। कथकली कहाँ होता है, कथकली होता है केरल में। कहाँ पर, केरल में होता है। निम्न में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम के प्रतिपादक थे या थी। कौन है, गुरु विपन सिंह मणिपुरी डांस के, केलुचूर महापात्र उड़ीसा, रुक्मणी देवी अरुंडल ये हैं भरतनाट्यम की, और पंडित बिरजू महाराज ये कथक। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ पर होता है, मोहिनी अट्टम होता है केरल में। कहाँ पर, केरल में। आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है, कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी होता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के यानी देश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई। किस में हुई, कुचेलापुरम गांव में होती है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल में हुई। केरल में हमारे दो डांस होते हैं, एक हमारा कथकली होता है और दूसरा मोहिनीअट्टम होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा कथकली और मोहिनीअट्टम। ये देखो कांस्टेबल GT 2025 का क्वेश्चन है। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। पद्मा सुब्रमण्यम ये हमारी भरतनाट्यम से जुड़ी हैं, जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है। कौन सा है, जो मोहिनी का नृत्य है उसे हम बोलते हैं मोहिनीअट्टम। क्या बोलते हैं, मोहिनीअट्टम। गिद्दा, गिद्दा कहाँ पर होता है, गिद्दा लोक नृत्य कौन से राज्य में होता है। गिद्दा होता है हमारा पंजाब में। कहाँ पर होता है, पंजाब में। तबला वाद्य यंत्र के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक जाना जाता है, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। तबला वाद्य यंत्र के तबला वादक कौन है, इसमें हमारे जाकिर हुसैन है, जिन्होंने दुनिया के कई महान संगीतकारों में से एक जाना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है। यक्षगान, यक्षगान मुख्य रूप से किस राज्य में होता है या किस राज्य से जुड़ा है। किस राज्य से जुड़ा है हमारा यक्षगान, कर्नाटक से। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली
पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संबंधित है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर होता है हमारा छऊ नृत्य होता है। कौन सा? छऊ। केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवन, श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? जो कलर पर, जो चेहरे पर कलर लगाते हैं, वो कौन सा डांस है? हमारा कथकली है। कौन सा है? कथकली। कथकली कहाँ पर होता है? केरल में होता है। और दूसरा डांस कौन सा है? मोहिनीअट्टम। वो भी कौन सा है? कहाँ होता है? केरल में होता है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के निम्न में से किस राज्य में हुई? किस राज्य में होती है कथकली की उत्पत्ति? केरल में। कहाँ पर? केरल में होती है। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है? इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं को कहानी दर्शाती है। मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है पश्चिम बंगाल की, तो सर पश्चिम बंगाल में कौन सा डांस होता है? मोहिनीअट्टम केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ओडिसी उड़ीसा में होता है। कौन सा बच्चा? छऊ। पश्चिम बंगाल में कौन सा छऊ होता है? पुरुलिया छऊ होता है। कौन सा छऊ होता है? पुरुलिया छऊ होता है। निम्न में से कौन सी अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकला और मूर्तिकला की सही व्याख्या है? ये फारसी कला के रूप में अधिक कल्पित किया गया है? नहीं, तो फारसी कला नहीं है। ये यहूदी धर्म से? नहीं, ये भी नहीं है। ये इस्लामी? नहीं। ये कौन सी है? बौद्ध धार्मिक कला का चित्रण है। उस भारतीय संगीत की पहचान कीजिए जो सुशीर बाद फूंक कर यानी फूंक मार कर बजाया जाता है, वो कौन सा है? यानी कौन संबंधित है उससे? संगीत की जिसने 1947 में लाल किला पर क्या बजाई थी? बांसुरी। शहनाई बजाई थी, सॉरी शहनाई बजाई थी। वो कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। भील समुदाय का कौन सा है? अब इसमें तुम्हें साफ साफ हिंट दिखाई दे रही है। रासलीला कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। बिहू कहाँ होता है? बिहू होता है हमारा असम में। गरबा गुजरात में। कौन सा बच्चा? घूमर। कौन सा? घूमर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, घूमर। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक है? भरतनाट्यम का कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल है। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में होता है कथक। इनमें से किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों से पहले नटराज के रूप में पूजा होती है? नटराज के रूप में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की होती है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल कहाँ की है? भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य में से कौन सा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में है? कौन है? छऊ है। उड़ीसा में कौन सा छऊ होता है? मयूरभंज होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया होता है। झारखंड में सरायकेला होता है। किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? यूपी से। यूपी में कौन सा होता है? लावड़ी महाराष्ट्र में होता है। कुचिपुड़ी ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। घूमर राजस्थान में होता है। कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा? कजरी। अलारिप्पु जाति स्वरम सप्तम वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किस शैली के नियमित प्रतिरूप हैं? अलारिप्पु जाति स्वरम शब्द वर्णम ये किससे संबंधित है? ये हमारा भरतनाट्यम से है। यक्षगान अभी आया था ऊपर। यक्षगान कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? रचनाएं तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में है। रचनाएं मराठी में, ओडिया, कोंकणी, बंगाली में है। रचनाएं तेलुगु, मलयालम, हिंदी, संस्कृत में है।
ये बोल रहा है कर्नाटक संगीत के बारे में। अब कर्नाटक संगीत कहाँ होता है? कर्नाटक संगीत हमारा साउथ में होता है, सही है। तो इसमें हिंदी आएगी? नहीं आएगी। उड़िया आएगी? नहीं आएगी। और इसमें बंगाली आएगी? नहीं आएगी। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला। छत्तीसगढ़ का लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? पंडवानी। कौन सा है? पंडवानी। निम्नलिखित में से यूपी के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। कौन सा है? कथक है। चू फाट नृत्य किस राज्य में किया जाता है? चू फाट नृत्य हमारा कहाँ होता है? ये हमारा होता है सिक्किम में। कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? इसमें बोल रहा है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये कहाँ होता है? इसमें 3 हमारे डांस होते हैं। पश्चिम बंगाल में होता है हमारा पुरुलिया छऊ, उड़ीसा में होता है हमारा मयूरभंज और झारखंड में होता है सरायकेला। तो ये कौन सा है? छऊ है। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के संगीत वाद्य यंत्रों को तत्, सुशीर, अवनत और घन में वर्गीकृत करने की प्रणाली को किसने समझाया? सिंपल पूछा गया है कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? चिदम्बरम प्राचीन मंदिर की मूर्ति प्रेरित है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य तक सीमित है? कौन सा है? साउथ में कौन सा होता है? कर्नाटक होता है। चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चेराव कहाँ होता है? चेराव होता है नागालैंड में। कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? गिद्धा जो है पंजाब में होता है। दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दलखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। यक्षगान कितनी बार आ चुका है? कर्नाटक का है। लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य का है? लावड़ी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। कुकी नृत्य भारत का लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नागालैंड में किया जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये क्या थे? बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। ये मैच करना है। संतूर वादक कौन है? संतूर वादक हमारे कौन है? शहनाई वादक कौन है? सी का देखिए, सी का फर्स्ट है। सी का फर्स्ट है। सी का कौन सा है? सी का तुम्हारा फर्स्ट, ठीक है ना। सी का फर्स्ट देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा है। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा है। ए का थर्ड देखिए किसमें है? ए का थर्ड इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। ए का फर्स्ट है, ए का फोर्थ है, यानी हमारा सही आंसर बी वाला है, ठीक है ना। सितार वादक कौन है? अनुष्का शंकर है। सारंगी उस्ताद बिंदा खान है, ठीक है ना। लाई हरोवा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? लाई हरोवा किस में होता है? लाई हरोवा मणिपुरी। निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तबला वादक कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धारती मुखर्जी। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? अभी अनुष्का शंकर अभी हमने पढ़ा किससे है? सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक हैं। लोक नृत्य और उसके संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। पायका केरल में होता है? नहीं। धनगरी गजा महाराष्ट्र में होता है, सही है। धोलू कुनीता कर्नाटक में, डांडिया रास गुजरात में, ये हमारे सही ऑप्शन है। जगोई और चोलम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। ये किसकी हैं? ये हमारी मणिपुर की हैं। किसकी हैं? मणिपुर की हैं। विनोद मानकरा की डॉक्यूमेंट्री मोहिनी धरती अम्मा निम्नलिखित में से किस विश्व प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी पर आधारित है?
कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मुंडारी, मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी कहाँ होता है? झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और ये अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? कौन सा है? डांडिया, कुम्मी, घुड़ीमोदनी या डोलकुनीता? कौन सा है? डोलकुनीता है। अल्लाह रक्का निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अल्लाह रक्का खां किससे संबंधित है? अल्लाह रक्का खां किससे संबंधित है? तबला वादक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? कौन सा एक लोक नृत्य है इसमें? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य और सत्रिया भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा बच्चा? बिहू। बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण 2000 का प्राप्तकर्ता कौन है? पंडित यशराज जी, केलुचर महापात्र, टीवाला सरस्वती और हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? केलुचर महापात्र। यक्षगान, यक्षगान देखो हमारा तीसरी चौथी बार आ रहा है। कब याद नहीं होगा? याद हो ही जाएगा। इसमें बार बार रिपीटिशन वाले क्वेश्चन है जिससे आपको याद हो जाएंगे। यक्षगान, यक्षगान किस संबंधित है? कर्नाटक संबंधित है। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? कौन है? किशन महाराज? नहीं। अय्यागिरी श्याम सुंदरम? बिल्कुल नहीं है। शाहिद परवेज खान? नहीं है। कौन है? रविशंकर है। क्या आंसर होगा? रविशंकर। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? कौन सा है? पंडवानी। हमारा दूसरी बार आया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरे को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? किस में रंगा जाता है? कथकली। कथकली कहाँ होता है? केरल में होता है। और एक और हमारा नृत्य जो कौन सा होता है? मोहिनीअट्टम होता है। कौन सा होता है? मोहिनीअट्टम होता है। वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? शिव कुमार शर्मा, अरे याद करो, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। कौन है? संतूर वादक हैं। निम्नलिखित में कौन ओडिसी की नृत्य गुरु हैं जिन्हें ओडिसी के नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया था? अभी हमारे क्वेश्चन आया था इससे पहले। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? 2000 में मिला था। इन्होंने ओडिसी के नृत्य को पुनर्जीवित किया था। किसने किया था? केलुचर महापात्र ने किया था। प्रसिद्ध भारतीय संगीत हस्ती गंगूबाई हंगल को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है? किसमें? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित हैं। कौन है? महाभारत, रामायण, महाकाव्य कौन सी हैं? कौन सा इसमें नृत्य होगा हमारा? कुचिपुड़ी? नहीं हो सकता। कथकली? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओडिसी? हाँ, ओडिसी हो सकता है। सही है नहीं? सत्रिया? नहीं, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? संगीत नाटक अकादमी है। प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? संतूर वादक का करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? निखिल बनर्जी का नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है? किसको किया गया है? राग को किया गया है। निम्न में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलीकोट्टू से आरंभ होता है? कथकली होता है। कौन से संगीतकार गठन से कर्नाटक संगीत निकालते हैं? टी.एच. विनायक राम। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी? किसकी की थी? शंकरदेव ने। मणिपुर की? नहीं। कथक की? नहीं। ओडिसी की? नहीं। किसकी? सत्रियाई की थी। टी वाला सरस्वती, तंजौर वाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। फुगड़ी नृत्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से।
भारत में डैश नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, मायाराव, कुमुदिन लाखिया किसमें शामिल हैं? कथक में शामिल हैं। निम्न में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। निम्न में किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो भाग हैं, जागोई और चोलोम। निम्न में कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही मेल खाता है? तोताराम शर्मा पखाड़ा सही है। जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। इसमें हमारा आंसर होगा केवल 1। जावेरी बहनें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को जीवित रखने के लिए जाना जाता है? इसको मणिपुरी को। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृत्य संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के काल का विंध्याचल घराने के प्रतिपादक हैं। किसके हैं? लखनऊ घराने के हैं। निम्न में कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान बैंगस को कहा जाता है। तंजौर वाला सरस्वती निम्न में किस नृत्य शैली की एक नृत्य की थी? तंजौर वाला सरस्वती भरतनाट्यम की थी। लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्न में किस राज्य में हुई है? लोक नृत्य किस में हुई है? पश्चिम बंगाल में हुई है। पद्मा सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? पद्मा सुब्रमण्यम एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। सही है। इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण प्राप्त है। सही है। इन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारे तीनों आंसर सही होने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध हस्ती कौन है? सुनंदा नायर है। पंडित बिरजू महाराज कथक, सितारा देवी यही कथक, जयमती जोशी नहीं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सादिर के नाम से। सादिर अट्टम भी बोलते हैं, पता होगा। सादिर अट्टम, दासी अट्टम बोलते हैं हम भरतनाट्यम को। अलारम बल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी? अलारम बल्ली भरतनाट्यम से जुड़ी थी। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो कथक करती थी। कथक नृत्य करती थी। क्या? कथक नृत्य। मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मल्लिका साराभाई उड़ीसा के लिए यानी ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? मल्लिका साराभाई। आधुनिक को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा प्रदान किया गया था जिसमें 4 नट्टुवार बोन्नैया, वाडीवेलु, शिवानंदम और चित्रैया शामिल हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? भरतनाट्यम होने वाला है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? होजागिरी ये त्रिपुरा में होता है। गिरी शब्द आ जाए, सही है नहीं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्न में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित है? कौन सी? बांसुरी गुरु किस पर है? हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? ये बांसुरी वादक थे। निम्न में किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? किसने लिखा है नील दर्पण? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त ने की थी जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने की थी। निम्न में कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित है? कौन सा है? बिस्मिल्लाह खां ये नहीं है। जाकिर हुसैन सितारवादक बिल्कुल नहीं। हरिप्रसाद चौरसिया नहीं है। सुल्तान खान सारंगी वादक ये सही ऑप्शन है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में हुई है? किसकी हुई है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको।
आपको ये क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मैंने सीरीज स्टार्ट की, इसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सीरीज पता नहीं कब तक चलने वाली है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कम से कम इसमें 50 क्लास होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। ठीक है।